होता जा रहा है, सॉल्व करते रहे। तो इधर देखते अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक है फोर्स ऑन अ सॉलिड कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लो ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई जा रहा है। ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल इसका लेंथ है, और एन आप जानते हो पहले से, एन क्या होता था, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लिखो उसको, लिखो। तुमने भी सॉल्व नहीं किया, आना सॉल्व किया केवल इसको पे एकदम से। ठीक है, तो हम कोई एक चार्ज को पकड़ते हैं और फिर फोर्स देखते हैं। तुमने किया था, तुमने सॉल्व पूरा हो गया था सॉल्व, अब आपका हो गया था पूरा, कोई डाउट नहीं आया। कर लिया, ठीक है। तो आप इसमें देखो, जैसे मान लो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, करंट अगर इधर से इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा? नहीं नहीं, करंट अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा? लेफ्ट से राइट ही जाएगा ना। नेगेटिव किधर जाएगा? अपोजिट में। तो मान लेते कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे चार्ज भी है और वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ऐसा ना, तो उस एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल कितना लग रहा होगा? चार्ज इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगता है? QEV। और करंट है तो किस स्पीड से चलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड से। पता नहीं करंट फोर्स एक चार्ज पे कितना लगेगा? EV इनटू क्या V, कैसा? तो इस पूरे सैंपल में कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे इस लेंथ में? n इनटू a इनटू n। अगर मैं टोटल फोर्स देखूं, फोर्स टोटल, तो कितना हो जाएगा टोटल फोर्स? टोटल चार्ज पार्टिकल्स कितने हो गए बताओ? n a l, और एक पे कितना फोर्स था? E v d p। और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? p इधर की तरफ है, v ऊपर की तरफ, अंदर इधर की तरफ आए, सॉरी v इधर की तरफ, अंदर की तरफ v, तो v क्रॉस v किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ पे देखो, आप इसको अरेंज करोगे तो ये क्या दिख रहा है? एन ए बी डी ई, साथ में क्या बन रहा है? एल इंटू डी। ये क्या चीज होता है? नहीं, ये पूरा एन ए बी डी इंटू ई, करेक्ट। फोर्स कितना आ गया आपका? आई एल बी। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन, टोटल फोर्स को जोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो डीएल किधर होता था? करंट की तरफ, तो एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, ऐसा ना। अच्छा इधर देखो, अगर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो जो इंटीग्रेशन मैंने नीचे लिखा है जनरल फॉर्म,
तो वहां पे आई और बी क्या बाहर आ जाएंगे, केवल डीएल बचेगा, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंथ वेक्टर। तो अब इसको लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फॉर्मूला। ये तभी होगा जब बी क्या हो, यूनिफॉर्म। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखो, सबसे फर्स्ट वन कि L vector is the displacement vector joining initial to final points of the wire only when magnetic field is uniform. Only when magnetic field is uniform. और यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इस पे पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं। तीन का सवाल एक लिख लेते हैं। बी की वैल्यू 10 टेस्ला, एक बार एक तरीके से ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, करंट इसमें जा रहा है 4 एम्पियर, ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 है। सेकंड केस में मान लो इस तरह के लूप में जो करंट जा रहा है 4 एम्पियर, रेडियस इसका है 2 मीटर। थर्ड केस में इस तरीके का वायर है, इसमें करंट जा रहा है 6 एम्पियर, ये पॉइंट 2,4, ये पॉइंट है आपका 3,6, ठीक है। और लास्ट केस तीसरे केस है, एक करंट करेंट लूप है, उसमें करंट जा रहा है 6 एम्पियर, रेडियस आपका है 2 मीटर। बनाओ ये 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है, चारों पे फोर्स निकालना है कितना कितना होगा। हाँ चारों अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला एक एल से करंट करीब वायर है ना, जिसमें आपको 2 मीटर लेंथ दिया हुआ है और 4 एम्पियर करंट जा रहा है पूरे वायर में, ठीक है। दूसरे में 4 एम्पियर है, सेमी सर्कल है। तीसरे में जनरल सा वायर है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और लास्ट वाले में लूप है 6 एम्पियर का, रेडियस 2 मीटर दिया, ठीक है। तो हर एक केस में फोर्सेस बताने कितने कितने लग रहे हैं। और पूरे केस में सिमिलरिटी क्या है, बी क्या है आपका, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ना। कोऑर्डिनेट 2,4 और स्टॉप वाले का 3,6। हाँ फर्स्ट वाले में 4 एम्पियर करंट जा, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6 है, और लास्ट वाले में 6 है। हाँ 2,4 और टॉप मोड ऊपर वाले का 3,6।
2 comma 4 3 comma 6 जैसे बना लो जैसे आगे सेम यूजर का एक पॉइंट लिखो 2 comma 4 एक एटा कर रहे हो 6 और लास्ट में क्या जाएगा आगे होगा सबका है ना फर्स्ट का क्या आएगा 80√2 ठीक है सेकंड का आई एल की वैल्यू 2 आर हो जाएगी ठीक और थर्ड का आप निकाल लोगे 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर आर हो जाएगा ना थर्ड में बता देता हूँ थर्ड में आई कितना था 6 एल कितना आ जाएगा 3 - 2 प्लस 6 - 4 ये हो गया और टी करना कितना हो जाएगा 62 नहीं और फोर्थ में कितना हो जाएगा तो लिखो आप इस चीज को एक फोर्थ पॉइंट डाल के कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो फोर्स ऑन अ कैरिंग लूप force on a current carrying loop in a constant magnetic field is always zero. ठीक है सबका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली निकालना था तो ये अपन ने सॉल्व कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डालो एक क्वेश्चन लिख लो कंडक्टिंग वायर है स्लाइडिंग वायर है ये वाला वायर है स्लाइड कर सकता है ना और ये रेल्स है ना मेटल के वायर कंडक्टिंग वायर आप बीच का हाँ तो स्लाइड कर ले रेल्स पे जस्ट रखा हुआ है वो स्लाइड कर सकते हैं ना
तो सो द क्वेश्चन इज, पहले बना लो फिगर, और मैग्नेटिक वेल आउटसाइड द प्लेन है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट velocity of the wire, sliding wire, find out velocity of the sliding wire as a function of time, find out the velocity of the sliding wire as a function of time, फर्स्ट पार्ट है। दूसरा, find out the time, find out the time when the sliding wire returns to its original position, आगे देखो, here cell, neglect the self-induced EMF of the wire, neglect the, where is metal की होता है, neglect the self-induced EMF of the wire, को नहीं लेते, where is metal की होता है ना, self-induced EMF जो आगे है, मैं आ सकता है को neglect करना। अब ट्राई करो, हाँ विदाउट क्वेश्चन में वायर की लेंथ नहीं दिया गया है, और 2 मीटर कर क्या देगा ना, 8 ओम है, 2 मीटर लेंथ दिखा ना, 8 ओम दिया, मास टू फील 2 सब इनिशियल कितना दिया है, 40 मीटर पर सेकंड। हाँ आ गया, बताया अभी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 40 माइनस 40, ठीक है, और कितनी थोड़ा रिलेशन करूंगा, ठीक है, उसके अंदर नहीं है, तो दिया नहीं, हम नेगलेक्ट करना कितना है, 40 यार, क्या है तुम्हारा, 40 टी, 40 माइनस 40 टी है।
और समय कितना है 40 माइनस आसान है। इधर देखो आप, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा ना, कितना करंट फ्लो करेगा मतलब 20/10, यानी 2 एम्पियर जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर से इधर, कैसे ना, एल इधर की तरफ है और बी बाहर की तरफ है। एल क्रॉस बी किधर आएगा, लेफ्ट में, समझा ना, एल क्रॉस बी लेफ्ट में आएगा। जब लेफ्ट में आएगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ, आई एल की, आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर है ना। लेंथ कितना दिया बेटा 2 मीटर और बी कितना था 20 टेस्ट, कितना हो गया 80 न्यूटन का फोर्स है। ये फोर्स है कांस्टेंट लग रहा है और आपने आगे की तरफ वेलोसिटी दिया है, ये निकाल सकते हो, ये कितना होगा 80/2 क्या 40। तो जनरल टाइम पे क्या हो जाएगा v माइनस यू बराबर 80। तो v कितना हो जाएगा, u कितना था 40, a कितना था तुम्हारा 40, 80 ये आएगा क्या, हाँ u प्लस 80, a पीछे की तरफ है ना 40 माइनस क्लियर है क्या ये चीज। उसके बाद क्या था निकाला, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ये करना है तो ut प्लस आप टी स्क्वायर कर दो, s क्या हो जाएगा जीरो, u कितना था बताओ 40 की माइनस हाफ, a की वैल्यू कितनी ली 40 इंटू टी स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे यहाँ से कितना आता सॉल्व करके कर लोगे इसके बाद। इसमें कोई डाउट किसी को, पक्का ध्यान से देखो, कोई डाउट होना चाहिए, क्या डाउट होना चाहिए बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं है यार, इसमें आप ये सोचो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये जो फोर्स है ना 1 सेकेंड बाद कितना वर्क करेगा, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड तक, 0 से 1 सेकेंड में फोर्स पे कितना वर्क होगा, हाँ जीरो का मैग्नेटिक फील्ड हाँ, लेकिन इसमें तो कर रहा है फोर्स किधर लग रहा है लेफ्ट में, और 1 सेकेंड में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आ गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय मैग्नेटिक क्या होता है, हाँ तो ये आंसर ढूंढ के लाना है, लिख लो क्वेश्चन कि सोच के लाना है, अगले हफ्ते सब घंटे को बताना है क्या क्या आपने सोचा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा भाई, फोर्स बहुत लग रहा है, आईएलबी, आईएलबी कैसा फोर्स है, नहीं उसका अलग पढ़ना है, वो तो आपका ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आता है जब वो इमोशनल ईएमएफ है ना, उसको अपन ने नहीं कंसीडर किया है। अभी डाउट समझ में आया क्या, पता नहीं क्या तुमने बोला, क्या बोला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है ना, 2 सेकंड में कोई चलेगा या फोर्स इंटू वेलोसिटी का पावर दिया जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कोई काम, तो यहाँ पे क्यों कर रहा है, सोच क्या है ना, लिख लो क्वेश्चन लिखो, हाँ बैटरी कुछ भी कर रहा है, लेकिन उस पर मैं इस वायर पे बोलूँ, तुम लोग एक सवाल घुमा दो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा घूम जाता है। अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये 20 न्यूटन, यहाँ 40 न्यूटन, यहाँ पे 60 न्यूटन, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वहां पर 10 मीटर हो रहा है, अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय 60 न्यूटन फोर्स कितना होगा 60, और ये चैन का एंगल निकालेगा, वर्क डन बाय मान लो ये एंगल 37 डिग्री पे है, तो कितना वर्क डन हो रहा है 60 न्यूटन फोर्स, रिप्लेसमेंट का एंगल निकालेगा ना, तो वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स को नेट पे मतलब नहीं होता, दूसरे फोर्स से वर्क डन जो इंडिविजुअल फोर्स करता है उसके वर्क को बाकी फोर्स से कोई मतलब, नेट वर्क डन बोल रहा है। और इसमें हम बैटरी कुछ करें ना, तो मतलब हम किस लिए इंटरेस्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स की वजह से, तो वो कुछ वर्क करता दिख रहा है, फोर्स किधर लग रहा है पीछे की तरफ आईएलबी, और डिस्प्लेसमेंट जो है साथ में कुछ वेलोसिटी भी गेन हो रही, तो हम बोल सकते हैं ना हमने वर्क किया फोर्स इनटू वेलोसिटी, कैसे हमने क्या पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गए, देख लो कॉपी के अंदर, खोज के आना है आपको, पूरा गूगल वगैरह सब कुछ आपके पास है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ है, ढूंढ के आंसर निकालना है, ठीक है। चलो फिर आगे लिखो अब नेक्स्ट में कि एक और सवाल आप देखो, कितने टाइम
ये बता दो जनरल सवाल है एच वर्मा का 37 डिग्री एंगल और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान रहा है 40 टेस्ला और यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है, इंक्लाइन फील्ड पे इनसाइड जा रहा है और इस वायर का मास मान लो 10 kg है। ड्रॉ द फिगर। 90 पे बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। अरे क्या रील लिख रहे हैं, रील्स देख रहे हो क्या बात, हमें भी दिखाओ तो। बी ऊपर की तरफ से कितना है 40 टेस्ला, मास कितना है 10 kg, एंगल कितना है 37 डिग्री। तो क्वेश्चन है हाँ नहीं ग्रेविटी लेना है, रोबोट का काम करेगा, ग्रेविटी लेना है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर so that it will be at equilibrium। तो वायर इंक्लाइन क्यों ऐसा है वो, इंक्लाइन क्यों पूरा वायर, नहीं एक वायर ऐसा होती है, इंक्लाइन वाला हाँ साइड व्यू देख रहे हैं, जो बोर्ड पे बना है साइड व्यू है ना। लेंथ ऑफ द वायर एल दिया है, तो क्या क्वेश्चन पूछा डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। दूसरा आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट so that wire will be at equilibrium। Also find out value of current so that wire will be at equilibrium। ठीक है, रखा कैसे इधर देखो, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है ना ऐसे, और यहाँ पे ऐसे वायर रखा है इस तरीके से, है ना। साइड भी देखिएगा कैसा नजर आएगा, है ना। समझ में आया? ऐसे है प्लेन और यहाँ पे ऐसे साइड व्यू से देख रहे हैं उससे वही तरीके। तो कितना कितना मतलब देखें बेसन का मतलब इनसाइड जा रहा है आउटसाइड जा रहा है, क्रॉस डॉट में बतानी है ना, अंदर होगा या बाहर जा रहा हो, डॉट में ओके डॉट में बाहर और भी ऊपर मतलब इससे आ जाएगा राइट में, राइट में कोई कितने में है राइट में नहीं, मतलब जो वायर है ऐसा इसमें क्रॉस है या डॉट है, डॉट होगा तो ये बाहर की तरफ है और ये एल की तरफ हो गया बाहर की तरफ से लगेगा, क्रॉस भी ऊपर की तरफ है और इस साइड है लेफ्ट साइड सर्कल नहीं है बेटा, ऐसा लगता है लेंथ ऐसा तो होगा राइट से लेकर रखा है ना राइट में बट इसमें पूरा वायर है सो ये किस साइड में ये तो वायर लाइन पे हाँ इधर आना चाहिए हाँ अरे ऐसा एक ऐसा है एक प्लान पे कहीं लाना इस पे ये वायर ऐसे दिया साइड से निकल के कैसे रहा है सिंपल बॉल क्या है, बॉल नहीं है वायर का साइड क्यों है कौन सी है ये बॉल नहीं है ये वायर है, ये साइड व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर्कुलर है ना नहीं वो सिर्फ वो जो राउंड है सिर्फ वही उसी का मास 10 kg नहीं अच्छा वो जो ट्रायंगल तो है पूरा
उसका पूरे का ही चाहिए। तो पहले बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया क्या है। ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है ना, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है क्या तुम्हें, ये वायर है, इसको हमने ऐसे रख दिया, इस साइड से देखेंगे कैसे नजर आएगा, सर्कल है ना, और ये करंट पूरा वायर से जा रहा है ना, एक वायर है ऑफ लेंथ एल, एल लिख लो उसकी। ये मतलब इसका ये पूरा वायर है, इसका लेंथ भी है एल, बॉल नहीं है बॉल, क्रॉस सेक्शनल एरिया साइड में, हाँ वही तो पूरा बताना है आंसर, इनसाइड में आपका है, और आई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3/2 एल, चेक कर, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो अंदर जाए बाहर जाए। आप इधर देखो, अगर ये अंदर जा रहा होगा तो एल क्रॉस बी किधर आए, अंदर जा रहा होगा तो एल अंदर की तरफ हो गया, और बी किधर है वर्टिकल में, एल क्रॉस बी किधर आए, तो इधर अगर ये फोर्स आ रहा है आई एल बी, तो क्या ये बैलेंस हो सकता है ना, क्योंकि इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और इधर कौन सा फोर्स है, एम जी कॉस थीटा, ये कौन सा फोर्स है नॉर्मल, इसका एक कंपोनेंट जो होगा इसको इधर बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉट होगा तो बैलेंस, क्योंकि इस साइड फोर्स आ जाएगा, तो क्या होना चाहिए डायरेक्शन अंदर की तरफ, और वैल्यू कितना होगा, एम जी साइन थीटा बराबर आई एल बी कॉस थीटा, बस यहाँ से आई निकालो, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी बाई एल बी tan थीटा, नहीं एम जी कितना दिया हुआ था, मास कितना था 10, 100 हो गया, लेंथ कितना है, अल्लाह से उसको वैल्यू नहीं दी कोई बात नहीं, और बी की वैल्यू कितनी थी 40, और tan 57 कितना जाएगा 3/2, सॉल्व करो इसको, 15/8 है क्या है, आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं कुछ, सर डायरेक्शन में समझा रहे फोर्स की क्या लगेगा, दो पॉसिबिलिटी है, वायर अंदर जा रही है, अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रही है, तो करंट अगर अंदर जा रहा है तो एल किधर होगा, एल अंदर से एल बिल्कुल अंदर होगा ऐसे, और बी किधर है वर्टिकल ऊपर, एल क्रॉस बी कर, इस साइड ला दे पाना, तो फोर्स आ गया, फोर्स की वैल्यू क्या है आई एल बी, ठीक है, सबको आ गया समझ में, अब तक तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो करंट एंड वायर्स में, इन लोग आ गया खुद से, 1 2 3 आ गया तुम्हारा, कल जो दो सवाल कराए थे घर में जाके सॉल्व किया था, किन लोगों ने किया था सॉल्व, उन लोगों ने नहीं किया, क्यों, एग्जाम में आ गया तो स्किप कर देंगे, तो ये हो गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसी का एक एप्लीकेशन है, लिखो अगला, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, तो मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है I1 इनफाइनाइट, एक दूसरा वायर है I2, इसकी वजह से मुझे इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालें, बीच में मान लो सेपरेशन दी है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है पहले निकाल के लिखना होगा,
क्लियर? और आपको सेकंड वायर पे फर्स्ट की वजह से फोर्स निकालना है, तो आप ये बताओ ये कौन सा केस होगा, यूनिफॉर्म फील्ड का या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का? तो अगर डी डिस्टेंस पे सब सेम फील्ड होगा, और मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं इस पे, और यहाँ पे मैं फोर्स लिखूं, छोटा फोर्स, तो क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी, ये होगा ना जी, आया ना? अब बताओ आई लिख दिया, आई वन उसका आई टू, डीएल की वैल्यू कितनी लिखते हैं, डीएल लिखते हैं बी, डीएल और बी में कितने एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, तो ये क्रॉस कर दिया, तो और डीएल ऐसा है, तो डीएल और बी में कितने एंगल बन रहे हैं, 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, और यस और नो? तो आप यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, आई टू डीएल, बी कितना होगा, डी डिस्टेंस पहले वाले वाले की वजह से बी नॉट आई वन अपॉन, तो कभी रिजल्ट को याद रख लो 2 पाई डी, और ये फोर्स है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, ये म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन कितना आएगा, 2 पाई डी, देख लो इसको, आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू करंट करिंग वायर, और डायरेक्शन किधर होगी इस वाले सेंस के लिए, एल क्रॉस बी इस साइड, यानी दोनों फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। डीएफ बाई यहाँ पे लिखना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, डीएफ बाई डीएल है, मतलब क्या है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? अच्छा ये फोर्स एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहे हैं, कर रहे हैं, पहले वाले बार में जितना फोर्स लग रहा था दूसरे पे भी लग रहा है, और साथ में डिस्टेंस क्या है, अपोजिट है और साइमल्टेनियस लग रहा है, यानी किसको फॉलो कर रहे हैं, तो देख लो कि दिस फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट, v नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी होता है। अच्छा अगर अपोजिट में होते करेंगे तो सेम डिरेक्शन में पैटर्न कर रहे हैं, और अपोजिट में होंगे तो रिपल्सन होगा, है ना? तो ये भी लिख लो सेकंड पॉइंट में कि सेम करंट करेंगे वायर अट्रैक्ट ईच अदर, सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन करंट करेंगे वायर अट्रैक्ट ईच अदर, while opposite direction current carrying wires repel each other, opposite direction current carrying wire repel each other, ठीक है, सेम वाले अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट वाले क्या करते हैं, रिपल्सन होता है। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो कि तो दो वायर रख दिए ऐसे, क्रॉस का मतलब इनफाइनाइट वायर है और अंदर की तरफ जा रहा है, एक वायर यहाँ पे सेम वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे क्रॉस कर लिए, और ये डिस्टेंस इनके बीच में आप देख लो डी है, 2D कर दो ज्यादा आसान हो जाएगा, फिगर बना दो थोड़ा, तीनों और सब में करंट मान लो आई वन, यहाँ भी आई वन, इसमें आई टू है, तीन करंट करेंट वायर एक ही प्लेन में रखे हैं, तीनों इनफाइनाइट वायर है, और डायरेक्शन किधर है, किधर जा रही है, इनसाइड द प्लेन, तीनों में करंट दिया हुआ है आई वन आई टू, अब ये इक्विलिब्रियम में होगा, होगा नहीं होगा, हाँ पक्का, कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल, पक्का, स्टेबल में किसके सवाल बनते हैं, एसएचएम के, तो लिख लो इन द मिडिल वायर का मास m ले लेते हैं और लेंथ l ले लेते हैं, इसका लैम्डा मान लो, लैम्डा दिया हो और लेंथ l दिया हो,
मिडिल वाले का, मिडिल वाले का लेंथ क्या दिया हुआ है, लैम्डा, और ये दोनों वायर इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखोगे इफ द मिडिल वायर, if the middle wire is displaced slightly along the perpendicular bisector, middle wire is displaced slightly along the perpendicular bisector, then find out time period of SHM, then find out time period of SHM, SHM का टाइम पीरियड बताना है। And find out time period of SHM. हाँ इसको इधर का स्टार एडिशन का तरीका क्या होता था, बाइनरी डिस्टेंस करके नेम को लिखो और उसको ट्राई करो सम कांस्टेंट इनटू एक्स के फॉर्म में लाने। बनाया चाहिए तो सॉल्व करो। लैम्डा क्या है? लैम्डा मार्क कोऑर्डिनेट मार्क्स टू डी बिल्कुल नेगेटिव वाले वाले पे और उसको परपेंडिकुलर रखता है वो I1 हाँ डी है बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये डिस्टेंस डी है और ये क्या है, सिमेट्रिकल है ना। सर हाँ आगे हाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं हाँ आपने सही किया।
cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको रेट डाउन कर दो कांस्टेंट के फॉर्म में, लेकिन ये कैसे वो फोर्स माइनस एक होना चाहिए हाँ बिल्कुल, जब तो फॉर्म में रेड्यूस करना है फिर कैसे किया आपने एक्स ऑपरेटर नहीं आएगा न्यूमरेटर में आएगा तब आएगा एक्चुअली भी ये न्यूमरेटर है ना x को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर x छोटा होगा बिल्कुल सही सही है आपका सही है हाँ इसको डिलीट कर दिया ये कहाँ से आ गया है ये कांस्टेंट होगा ना वो इसको वेरिएबल हो गया ऐसे बढ़ सकता है हाँ ठीक है सही है तो तो यार देखो आपने इसको ऐसे का सिखाया है और ये सेम डिरेक्शन में है तो फोर्स कैसा होगा एट्रैक्टिव रिपल्सिव एट्रैक्टिव इस पे इधर फोर्स करना होगा इस पे आप तो करना होगा और आप इसको थीटा मान लो तो ये स्टोरेज फोर्स कितना हो जाएगा उसको वापस लाने वाला कितना फोर्स है 2f cos थीटा तो आप जब यहाँ पे f नेट लिखोगे कितना हो जाएगा माइनस लगाना पड़ेगा 2f cos थीटा अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको 2f अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या लिखें 2 पाई d d क्या होगा ये वाला डिस्टेंस है ये d है ये तुमने x का स्क्वायर है तो d कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर सही लिखा है क्या सही लिखा है cos थीटा कितना होगा ट्रायंगल में कितना होगा ट्रायंगल में cos थीटा ये होगा यहाँ से जब आप कॉमन निकाल कर बनेगा तो म्यू नॉट अच्छा यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा म्यू नॉट I1 I2 क्या हो जाएगा बताओ I1 I2 L अपॉन क्या हो गया 2 बाई और यहाँ पे क्या हो गया x अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये बनेगा क्या 2 से 2 भी कैंसिल हो गए अब यहाँ पे देखो x स्लाइटली का स्क्वायर है तो इसको रिलेट कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको बताओ -2 सॉरी म्यू नॉट फिर क्या होगा I1 I2 L अपॉन क्या हो जाएगा पाई d स्क्वायर नहीं इनटू x ये पूरा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट सर अभी ये I2 को इंटीग्रेट नहीं करेगी I2 को क्यों I2 को लैम्डा सर वो df by dl है ना हाँ तो df will be equal to lambda हाँ तो dl को इंटीग्रेट करके L आ जाएगा तो L लिख दिया ना अभी तो मास का बोला है अभी तो हमने क्या निकाला कांस्टेंट निकाला तो टाइम पीरियड निकालोगे तो क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m m में क्या आएगा लैम्डा है
और लैम्डा बाई क्यू, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा का मास पर यूनिट लेंथ है ना, एल से मल्टीप्लाई करके तो मास है अपॉन ये पूरा टर्म म्यू नॉट I1 I2 L, उधर क्या हो जाएगा बाई डी एस बाई डी स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा ठीक है, इंटीग्रेट करेगा ना डीएल को तो एल बन जाएगा क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा है ना उस पे। चलो मैच हो गया था ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा एल मास है ना, लैम्डा अगर मास पर लेंथ है एम की वैल्यू क्या होगी, यस और नो, कुछ लोग मतलब है केवल छापते हैं क्लास में बैठ के, कोई दिमाग लगा के बोलो कॉपी में देखो बिल्कुल ब्लैंक बैठे रहते, तो कुछ तो पेन चलवा यार, कुछ ही लिख लो जैसे नाम ही लिख लो वैसे कुछ लोग लगे अटेम्प्ट कर रहे हो पूरा ब्लैंक बैठे रहते, क्या जो भी आप अल्लाह को मानते हो तो जय अल्लाह लिख लो इसको लिखो कॉपी में यार, बिल्कुल ब्लैंक बना के लगता है। अगला क्वेश्चन देख, एक आ रहा है तो करंट मान लो ये I1 है और एक हॉरिजॉन्टल में रखा गया I2, ये लेंथ L है और ये D है। चलो अब इसमें आपको फोर्स निकालना है, जब इसमें तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक वायर है सामने में, एक वायर है चल लेंथ L है और वो D डिस्टेंस पर रखा है। अब यहाँ पे फिर यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, हाँ दूसरा वाला स्मॉल वायर है, L लेंथ का फाइनाइट वायर है और वो पहले वाले वायर से D डिस्टेंस पे है, उसमें करंट I2 जा रहा है ना, तो वेरिएबल होगा तो आप IL भी नहीं कर सकते, तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर हो रहा है, फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। अब देखो आप इधर देखो, आपका नाम क्या था, तो जो से पहले वाला सवाल था ना, जो पहले वाला सवाल था उसमें हर एक लेंथ पे बी सेम होगा, तो सीधे अपने को इंटीग्रेट कर हाँ एक वायर पूरी इनफाइनाइट है, दूसरी वायर फाइनाइट है, एल लेंथ है और सामने रखा गया डी डिस्टेंस पे, करंट उसमें I2 जा रहा है, तो सेकंड वाले वायर से फोर्स बतानी है। आसान सवाल है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करो और बताओ कितना है। जैसे इस पे लिखोगे आई लिखोगे तो आई इसका लोगे और बी इसकी वजह से IL में आई इसका है। आ गया हमने एक सवाल बताया अरे चलो फिर वेट जो है और नफा x होगा और वेरिएबल होगा, पूरे वायर की वजह से आर डिफरेंस तो फिर कितना होता है
म्यू नॉट आई बाई 2 तो इक्वल डिस्टेंस d तो चेंज हो रहा है, यानी हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो वापस इंटीग्रेट करने की जरूरत, तो तुम जैसे वो ले रहे हैं फिर उसके लिए जरूरत नहीं है, तो हमने इंटीग्रेट करके निकाला था ये याद है। म्यू नॉट आई बाई 4.d sin थीटा 90 हो गया, थीटा 2 भी 90, तो वहां से आया था वो रिजल्ट। वापस देखते हैं उसको इंटीग्रेट करें। हाँ बिल्कुल, रॉड को ब्रेक करने का यही तरीका होता है। हाँ लिमिट लगा दो, बिल्कुल सही। हाँ सही, यही आएगा। आसान सवाल है, एक्स पे जाओ और dx का छोटा सा एलिमेंट ले लो, dx बाई dl कितना होगा, df बाई dl कितना होगा बताओ, म्यू नॉट i1 i2 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है आपका d प्लस एक्स, और आपको अगर फोर्स निकालना है तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट i1 i2 अपॉन 2 पाई, साथ में क्या हो जाएगा dx अपॉन d प्लस एक्स। तो इंटीग्रेट कर दो, लिमिट कहां से कहां लेंगे, 0 से l तक, तो इधर इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो फोर्स आएगा, मैंने लोअर लिमिट से i1 i2 अपॉन 2 पाई, लॉग में क्या आ जाएगा d प्लस एक्स, मतलब d प्लस l बाई डी, यही आता है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लो टाइप में, वायर है इंक्लाइंड है ऐसे, और ये i1 है, ये i2 है, और ये थीटा एंगल पे है, और ये d डिस्टेंस पे है। फाइंड आउट द कोड बिटवीन द वायर्स। ये लेंथ आपका l दिया हुआ है, कर लो कैलकुलेट। ये सबका आ गया था ना इधर वाला, आगे एलिमेंट गॉड के लॉ में लेता है इसको के लिए। तो दो बच्चों का आ गया, बाकी लोग बताओ जी। देखो रॉड में जब भी आपको एलिमेंट लेना है तो रॉड के लॉन्ग ही एक्स पे जाके टेस्ट करनी है ना, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। नेट फोर्स बताना, नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, कंपोनेंट मत करो, नेट फोर्स बताओ सीधा। हाँ लॉन्ग रॉड एक्स तो थीटा इधर भी क्या है, मैं तो पॉइंट dx पे मैग्नेटिक बताऊं, पता होगा कितना होगा, तो रॉड के लॉन्ग एक्स पे dx जो है छोटा है ये लेना पड़ेगा, लॉन्ग तो जहां से काट दिया
हाँ मतलब थोड़ा सा Since we don't have a complicated component, and it's indicated. कंपोनेंट क्यों दे रहे हो? कोड तो हमें पता है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द बॉर्डर है, तो आपको क्या करना है इधर? तो मैं कंपोनेंट करके फिर वापस में मजदूरी क्यों करना है? जो भी फोर्स लग रहा है ऐसे ही लग रहा होगा। अरे ऐसा ना, मुझे नेट फोर्स चाहिए तो रॉड के लॉन्ग एक्स पे जाओ, डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट ले लो। अब ये जो एलिमेंट है इधर देखो, ये जो एलिमेंट लिया है इस वाले वायर से कितना डिस्टेंस पे होगा? डी प्लस एक्स कॉस थीटा। बस हो गया। तो आप अगर जब यहाँ पे फोर्स लिखोगे df by dx कितना होगा? आई म्यू नॉट आई वन आई टू, म्यू नॉट फिर क्या लिखें? आई वन आई टू अपॉन क्या लिखोगे? 2 पाई डी। डी कितना होगा? डी प्लस एक्स कॉस थीटा। तो क्यों सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो? यहाँ पे आप dx से कर दो, हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई dx अपॉन क्या हो गया? d प्लस एक्स कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स की लिमिट कहां से कहां होगी? 0 से। इसका इंटीग्रेशन सबको आता है, log ऑफ d प्लस एक्स कॉस थीटा और बेस में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। बस लिमिट लगा दो। ठीक है, जिनका आ चुका है वो अगला सवाल ट्राई कर लो। सामने एक मान क्यूब रखा हुआ है, इसमें करंट आई जा रहा है, साइड मान लो ए है, ये डिस्टेंस दी दिया हुआ है, इस लूप पे फोर्स बताना कितना होगा। हाँ बिल्कुल, अलोंग द रोड दिया था इससे पहले वाला सवाल। जिनका हो चुका है ये वाला ट्राई करिए। अब देखो मैंने बताया था फोर्स वाला लूप जीरो होता है कब? कौन सी? जब भी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे जीरो, ये और भी नॉन यूनिफॉर्म, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म का है ना, टॉपिक के साथ ही एक्सरसाइज सॉल्व करते जाओ ना, फिर आप सीधे एक साथ बैठोगे सॉल्व करना नहीं होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सामने बैठा है, ये वायर है सामने में, स्क्वायर तक मूव कर दो इन फ्रंट एंगल में, वो फिगर पूरा टेंटेड नहीं रहा है, सामने में स्क्वायर। सर दोनों में आई है। क्या? सर दोनों में आई है सर। दोनों में आई है। अगर ये यूनिफॉर्म फिट होता तो आंसर जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो जीरो नहीं हो। जीरो नहीं होगा, देखो यूनिफॉर्म फिट होगा। इंडिविजुअली देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते? हाँ देख सकते हैं। सुपरपोजिशन की जरूरत क्या है? चारों के इंडिविजुअली हाँ, चारों के हर एक ब्रांच पे देखो कितना होता है। लेफ्ट राइट। पहले का तो हॉरिजॉन्टल है तो निकाल दो। ये आप लोग दोनों पार्ट पढ़ चुके हो, देखो बता रहा हूँ। ये वाला पढ़ा है अभी सामने रखा हुआ था, ये भी पढ़ा था। अपोजिट है तो एक फोर्स इधर होगा, एक ऊपर कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, केवल ये और इसमें फोर्स बचेगा। तो इस पे जैसे ये अपोजिट में है तो रिपल्सन दे रहा होगा, इस पे इधर फोर्स होगा, इस पे किधर होगा? इधर की तरफ।
ये दोनों घट जाएंगे और एक वायर पे आपने भी फोर्स निकाला भी था, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी कितनी होगी बताओ, F1 माइनस F2। यस और देखो ये वाला वायर जो है कि यूनिफॉर्म फिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबका बी कांस्टेंट है, और यस और नो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई स्क्वायर हो गया अपॉन 2 पाई डी, ये तो फोर्स हो गया, लेंथ से मल्टीप्लाई करो ए है, यस और नो, और माइनस कर देते हैं म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी प्लस ए, डी प्लस और इनटू लेंथ कितना है, ए ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉन फोर जीरो नहीं आ रहा है ना, साइड वाले पे कट जा रहा है ना, अपोजिट में आ रहा है। ठीक है, तो टाइम होने वाला है, जाते जाते एक डाउट दिमाग में दे देता हूँ, है ना, दिया तो नहीं वो तो दिया, इसके अलावा भी इसमें भी नहीं। मान लो, चलो प्ले कर लो फिर, चलो आ गया था, ये सोच लिया था, ठीक है। तो अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में कितने नंबर आए थे आपके, हाँ अभी जो टेस्ट हुआ था, कभी कब हुआ था टेस्ट, यहाँ टेस्ट होते रहता है, कौन सा क्या हुआ है, हाँ कितने नंबर आए, नहीं टोटल कितने कितने का टेस्ट हुआ था, कितने नंबर आए थे, 90 आउट ऑफ 180, आपके कितने आए थे, आउट ऑफ 180, हाईएस्ट टेस्ट कितने, मतलब रैंक में आती है क्लास की ऐसा कुछ, हाँ सारे बैचेस से मिलकर सारे बैचेस के कंबाइंड है, आपके कितने आए थे, 97 आपके कितने आए थे, 101, कम कैसे आ रहा है तुम्हारे, क्लास में तो अच्छा कैसे, मेरा सबमिशन हो पाएगा ऑनलाइन, अच्छा यहाँ आके दिखते थे, कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे थे आप, अगर मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट करंट का इधर ले लिया I2, और सामने मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, मान लो ये DL है और ये भी DL है, यहाँ पे करंट मैंने ले लिया I1, तो इस पे फोर्स इसकी वजह से किधर लग रहा हो, इस छोटे से एलिमेंट पे इस वाले करंट की वजह से फोर्स किधर लग रहा हो, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, बायो सावर्ट लॉ, अंदर की तरफ अगर फील्ड है तो, और करंट किधर की तरफ जा रहा है, एल क्रॉस बी किधर आया, ऊपर, देख लो ध्यान से, एल किधर है, इधर की तरफ, बी किधर है, एल क्रॉस बी किधर आएगा, ऊपर, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है F1, इस पे किधर लग रहा हो, ये इधर है तो इसके इधर बाहर होगा आउटवर्ड फील्ड, तो अगर यहाँ पे आउटवर्ड फील्ड है और करंट ऐसे जा रहा है तो एल क्रॉस बी किधर आएगा, अभी राइट राइट में आ रहा है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो फोर्सेज होते हैं एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसके जो डायरेक्शंस हैं वो एक से अपोजिट में है, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, तो गलत हो गया, जो हमने पढ़ा गलत हो गया ना जी। एक्शन रिएक्शन क्या होता है बताओ, मतलब ये अगर कोई भी बोर्ड लग रहा है तो अलोंग द लाइन लगना चाहिए, और अपोजिट में लगना चाहिए, और साइमल्टेनियस लगना चाहिए, साइमल्टेनियस में लग रहा है एक ही मोमेंट पे, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसके, इसका किधर है, मतलब जे कैप में है, किधर है आई कैप में है, क्यों फॉलो नहीं कर रहे, कोड के बताओ, टाइम जल्दी आपके पास कितना है, 5 मिनट, ऐसा किसने बोला, एक्शन रिएक्शन पेयर, जैसे मैग्नेटिक फोर्स और एक्शन रिएक्शन पेयर है, हर सिचुएशन में एक्शन रिएक्शन है, डाउट समझ में आ गया क्या, सेम डायरेक्शन में करंट का एक है ना, कौन बोल दिया, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब एक मैग्नेट दूसरे पे इतना फोर्स लगा रहा है, एक करंट का दूसरे पे इतना फोर्स लगा रहा है, ओवरलैप नहीं करा हमने, छोटा सा एलिमेंट DL ये ले लिया, I1 I2, इन दो सेक्शन पे फोर्सेस देख रहे हैं, चलो उनका भी क्वेश्चन गलत है या मतलब क्या होगा, हाँ इफेक्ट ही नहीं है उन दोनों का एक दूसरे पे, मतलब Effect नहीं होगा। एक आई कैप में जे कैप में
तो मतलब कहने का मतलब कोई सा भी वायर हो, जैसे यहाँ कोई वायर बना दिया, यहाँ कोई वायर बना दिया, तो इन पे जितना नेट फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा। हाँ पक्का लगेगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, थर्ड लॉ है मैग्नेटिक फोर्सेस। लेकिन हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में भी देख रहे हैं, है ना, तो एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है क्या? एक्शन रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा अगर मान लो सिमेट्रिकल देखे तो, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आ रहा, क्यों? तो